गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है उत्पत्ति की किताब अध्याय 18 उसकी 14वीं आयत। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 14 लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? होगा। नियमित समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। अजीजों, यहाँ पर आप और मैं देखते हैं एक सुंदर एक चित्रण जहाँ पर परमेश्वर का भक्त अब्राहम है, सारा है और परमेश्वर के दूत लोग बात कर रहे हैं। और परमेश्वर का दूत कहता है कि यहोवा तुझे आशीष देगा, यहोवा तुझे संतान देगा। और आप और मैं देखते हैं जब वो इस बात की प्रतिज्ञा कर रहा था तब उतने में सारा इस बात को सुनकर हंसने लगती है, क्योंकि उसे ये लगा कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। उसे ये लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। और जब उन बातों को वो सुनती है तो वे बातें उसे तकियानुसी बातें लगती हैं। वे बातें ऐसी बातें लगती हैं जो मानव जाति के इतिहास में कभी संभव न हुई हो। और इस बात को सुनकर वो हंसने लगती है। अजीजों, क्या हमारे जीवन में भी इसी प्रकार हम लोग कई बार नहीं करते? इंग्लिश में एक वर्ड है कि वी ऑलवेज वांट टू प्ले सेफ। हम हमेशा सुरक्षित जगहों पर रहना चाहते हैं, सुरक्षित खेल को खेलना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम खाली सुरक्षित जगहों पर रहना चाहते हैं, सुरक्षित भाव के साथ ही बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप और मैं कभी भी परमेश्वर के अद्वितीय हाथ को आपके मेरे जीवन में नहीं देखेंगे। परमेश्वर कैसे अपने काम को करता है? परमेश्वर अपने काम को करने से पहले वह आपकी मेरी सोच को पूरी तरीके से वो बदलना चाहता है। वो आपके मेरे जीवन को एक और बार हिलाना चाहता है। वो आपके मेरे विश्वास को एक और बार चाहता है कि वी शुड स्ट्रेच आउट आवर फेथ। हमें अपने विश्वास को और खींचने की जरूरत है, वो चाहता। और फिर वो हमसे कहना चाहता है कि जब तू इस तरीके से करेगा, यदि तू मेरे नाम से खड़े रहकर, यदि तू रिस्क लेने के लिए तैयार है, मेरे वचनों के ऊपर भरोसा रखकर अगर तू आगे जाने के लिए तैयार है, तो तू फिर मेरे बड़े बड़े अद्भुत कामों को अपने जीवन और परिवार में देखने पाएगा। अजीजों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपको मुझे एक हिम्मत के कदम को बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो ये है कि हमें कहने की ज़रूरत है परमेश्वर से कि प्रभु, आप मेरी शंकाओं की जो दीवारें मैंने अपने जीवन में बना रखी उनको तोड़ दीजिए, ताकि खुदावन मैं उस तरफ जाने पाऊँ जहां आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में जो उसने वरदान दिए पूरी तरीके से उन्हें इस्तेमाल करें। परमेश्वर चाहता है कि जिन वादों का आपके जीवन में, मेरे जीवन में उसने दिया है, उन वादों को पूरी तरीके से वो पूरा करने वाला हो। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर से कहने की जरूरत है कि प्रभु जी, मुझे उन जगहों पर लेकर जा जिन जगहों पर तू मुझे लेकर चलना चाहता, उन जगहों पर तू मुझे चला जिन जगहों पर तू मुझे चलाना चाहता है। लेकिन बशर्ते एक ही शर्त है, और वो ये है, खुदावन तू मेरे संग आए। परमेश्वर तू मेरे साथ हो। खुदावन तू मेरे संग रहना। परमेश्वर तू मेरे साथ रहना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपके संग होगा, साथ होगा, वो आपके लिए अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि एग्जाम कौन से बच्चों को पसंद है, किन लोगों को परीक्षाएं पसंद है? किसी भी नहीं। और हम सब बिना परीक्षाओं के पास होना चाहते हैं। जैसे कुछ दिन पहले यूपी में हुआ है और भी जगहों पर हुआ है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ये तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन वास्तव में अगर आपको मुझे दूसरे आयाम में पहुंचना है, तो हमें कहीं ना कहीं पर अपनी परीक्षाओं को देखकर हमें आगे की तरफ बढ़ने की जरूरत है। और जब परीक्षाएं होती हैं, वे हमें अनिश्चितताओं में डालती हैं। परीक्षाएं होती हैं, वो हमारे जीवन को हिला के रख देती है। और आज सुबह के समय में परमेश्वर से मेरी यही गुहार है, और आपके लिए मैं परमेश्वर से ये दुआ करता हूं कि प्रभु जब अपने चमत्कार को, प्रभु जब अपने काम को आपके जीवन में करना चाहता है, वो चाहता है आप उसके स्तर में आके सोचें। वो चाहता है आप आपके जीवन में सुरक्षित स्थानों में ना रहकर उन स्थानों में रहे जहां परमेश्वर आपको चलाना चाहता है, जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। मिलकर सुबह के समय प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी आपका हाथ हम पर हो, प्रभु जी आप हमारे संग आए। आइए दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और आज हम मिलकर तुझसे दुआ करते हैं। प्रभु जी हमें अनुग्रह दे कि हमारे जीवन में जब हम तुझ पर विश्वास करें और जब तू हमसे कहे तो हम एक जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाए। वी वुड बी एबल टू टेक अ रिस्क फॉर फादर।
खुदा हम जानते हैं जब हम तेरे नाम से जोखिम लेंगे, खुदा तू हमारे संग होगा, साथ होगा। और प्रभु जी, तूने हमारे लिए पहले से एक चमत्कार को मन में अपने सोच रखा और तू हमें वहां तक ले जाना चाहता है, इसके लिए धन्यवाद। मदद कर खुदा, अपने पवित्र लहू में हमें छुपाए रख। खासकर जितने लोगों ने आज संदेश सुना, मैं दुआ करता हूँ एक एक के लिए। प्रभु जी, यदि किसी कोई अपने सोच में, विचार में, परिवार में अगर फंसा हुआ और सीमित है, यीशु के नाम में खुदावन वो तेरी सोच में रहकर सोचे और उन मुकामों पे पहुंचे जहां पहुंचाना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।